2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 80 में 80 सीट जीतने का जो लक्ष्य रखा है, उसका रोड मैप क्या होगा, यही चर्चा आज ये जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है उसमें हुआ है और तमाम सारी जो रणनीति है वो तय हुई है। कुल 4 सत्र हुए इस प्रदेश कार्य समिति में और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। किस तरीके से G20 जो है वो यूपी के 4 शहरों में उसके अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। लोगों को जाकर बताना है, जो मिलेट्स की बात है यानी मोटे अनाज की बात है वो भी किस तरीके से अब बताना है उसके बारे में, उन सारी चीज़ों को लेकर आज चर्चा है। लेकिन रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी की यही है कि कैसे 2024 में जो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में उन्हें जीता जाए। आप देखिए तमाम सारे लोग निकल रहे हैं, सहकारिता मंत्री JPS राठौर निकल रहे हैं, इसके अलावा और भी अन्य लोग जो हैं वो निकल रहे हैं, कुछ केंद्रीय राज्य मंत्री भी निकल रहे हैं। जो लोग बैठक में शामिल थे वो सभी लोग अब यहाँ इस बैठक से प्रदेश कार्य समिति से निकल रहे हैं। तमाम सारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी निकल रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी निकल रहे हैं। तकरीबन 700 के आसपास जो पदाधिकारी हैं वो आज शामिल हुए इस पूरे प्रदेश कार्य समिति में और अलग अलग एजेंडा था, अलग अलग सेशन थे और सभी सेशन में अलग अलग चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया 10:30 बजे, सबसे पहले मुख्यमंत्री के संबोधन से ही शुरुआत हुई और उसके बाद उससे पहले अध्यक्षीय भाषण हुआ। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भाषण दिया और बताया कि किस तरीके से जो उपचुनाव के नतीजे रहे, उसने बताया कि बीजेपी किस तरह काम कर रही है। लेकिन उन्होंने खतौली का भी जिक्र किया, मुजफ्फरनगर का भी जिक्र किया, साथ ही साथ मैनपुरी का भी जिक्र किया और कहा कि वो जो उपचुनाव के नतीजे हैं वो ये भी बताते हैं कि हमें अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। यानी अगर 80 सीटें जीतनी हैं तो अभी बीजेपी को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और मेहनत करने की ज़रूरत है, रणनीति और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, बूथ तक पहुंचने की ज़रूरत है। ख़ासतौर से जो 24,000 बूथ उत्तर प्रदेश में है, जो कमज़ोर बूथ हैं यानी जहां बीजेपी नहीं जीत पाई, उन बूथों को जीतने की रणनीति तैयार करनी है। इन सारे मुद्दों को लेकर इस प्रदेश कार्य समिति में चर्चा हुई है। ख़ासतौर से 14 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी, उन सीटों को कैसे जीता जाए। लोकसभा चुनाव में जो केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं, उनके प्रवास के भी कार्यक्रम होंगे। इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है और तमाम सारे लोग इस बैठक में शामिल होने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं 2024 के लिए क्या रणनीति होगी, क्या मंत्र होगा, उस पर चर्चा हुई है और सब वही मंत्र लेकर अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी सुबह 10:30 बजे से ही इस सत्र में मौजूद रहे और तकरीबन 7 घंटे तक ये पूरी प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहे। उन्होंने अपने भाषण में बहुत सारी बातों का जिक्र किया, सरकार ने किस तरह से काम किया, किस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, किस तरीके से कानून व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों का जिक्र किया है। और 2024 में जो बीजेपी की रणनीति होगी, ख़ासतौर से जब वोटर के बीच जाएंगे तो सरकार के जो कामकाज हैं उन्हें भी बताएंगे, सरकार की उपलब्धियों को भी बताना है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।